नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि भारत की प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आई है। कई दिनों तक चली इस चर्चा के बीच भारत ने अपने अंदाज में इस सवाल का जवाब दे दिया है। हम आपको बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास पहुंचे और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर खामेनेई की मौत पर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की। इस कदम को भारत की औपचारिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान सरकार ने अपने सर्वोच्च नेता की कथित शहादत के सम्मान में 40 दिन के सार्वजनिक शोक और 7 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। देश भर में धार्मिक सभाएं और स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे थे। उधर पश्चिम एशिया के कई शहरों में सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही है। गुरुवार को दोहा और मनामा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विस्फोट शहरों के केंद्रीय क्षेत्रों के करीब होते हुए महसूस किए गए। कुछ लोगों ने आकाश में गतिविधियां देखे जाने की भी सूचना दी, खासकर उन इलाकों के आसपास जहां पहले अमेरिका के दूतावास को खाली कराया गया था। संयुक्त अरब अमीरात ने भी हमलों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। देश के रक्षा मंत्रालय के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। इसके अलावा कुल 129 ड्रोन का पता लगाया गया, जिनमें से 121 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 8 देश की सीमा के भीतर गिर गए। मंत्रालय ने बताया कि ईरान की आक्रामक गतिविधियों की शुरुआत से अब तक संयुक्त अरब अमीरात की ओर कुल 189 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 175 को नष्ट कर दिया गया, 13 समुद्र में गिरी और 1 मिसाइल देश की सीमा के भीतर आ गिरी। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक कुल 941 ड्रोन का पता लगाया गया, जिनमें से 876 को रोक दिया गया, जबकि 65 देश के भीतर गिरे। इसके अलावा 8 क्रूज मिसाइलों का भी पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। इन हमलों के कारण कुछ स्थानों पर सीमित नुकसान हुआ और 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। मृतकों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 78 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें अमीरात, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, फिलीपीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अजरबैजान, यमन, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनान और अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं। अबू धाबी में एक और घटना सामने आई, जब वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोके गए ड्रोन के मलबे गिरने से 6 लोग घायल हो गए। यह मलबा अबू धाबी औद्योगिक नगर क्षेत्र के 2 स्थानों पर गिरा। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था, लेकिन उसके टुकड़े गिरने से आसपास के क्षेत्रों में चोट लगने की घटनाएं हुई हैं। क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए कतर ने भी सावधानी के कदम उठाए हैं। कतर के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अमेरिका के दूतावास के आसपास रहने वाले लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह केवल एहतियाती कदम है और प्रभावित लोगों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था की जा रही है। उधर इस संकट का असर हवाई यातायात पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अबू धाबी की विमान सेवा इतिहाद ने घोषणा की है कि सुरक्षा कारणों से अबू धाबी से आने वाली सभी निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें 6 मार्च की सुबह तक स्थगित रहेंगी। इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं कूटनीतिक स्तर पर भी आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 13 देशों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने का निर्देश दिया है। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन भी शामिल हैं। उधर संकट के कारण बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। 1 मार्च से अब तक 17,000 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार फंसे हुए लोगों के रहने और भोजन का खर्च भी वहन कर रही है। इस बीच व्यापारिक गतिविधियों पर भी इस संघर्ष का असर पड़ने लगा है। भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर 5,000 से अधिक निर्यात कंटेनर अटके हुए हैं, जिनमें लगभग 1,000 रेफ्रिजरेटेड कंटेनर खराब होने वाली वस्तुओं से भरे हैं। आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे इस प्रभाव से वैश्विक व्यापार में भी चिंता बढ़ गई है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इतिहाद रेल ने अबू धाबी में यात्री रेल सेवाएं शुरू कर दी हैं, ताकि सऊदी अरब में फंसे अमीराती नागरिकों को वापस लाया जा सके। यह सेवा सामान्य रूप से वर्ष के अंत में शुरू होने वाली थी, लेकिन वर्तमान संकट को देखते हुए इसे पहले ही शुरू कर दिया गया है। विशेष यात्री रेल सेवाएं अल धफरा क्षेत्र के गुफैवात स्टेशन से अबू धाबी नगर के अल फयाज स्टेशन
तक चलाई जा रही हैं। अब तक 3 विशेष रेल सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से कई नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। उधर दुबई से भारत लौटे लोगों ने बताया कि हालात बेहतर मगर चिंताजनक हैं। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर एनुल फातिमा। मैं अपनी बेटी के यहाँ गई थी 2 महीना पहले और मुझे आना था 2 को, लेकिन फ़्लाइट सस्पेंड हो गई बिकॉज ऑफ ऑल दीज वार्स एंड दिस। और अब मैं आ रही हूँ फ्लाई दुबई से 1 लाख टिकट देख करके। हाँ, नहीं, आवाज़ें सुनाई दी, ये बात मानते हैं कि आवाज़ें सुनाई दी। थोड़ा सा लग रहा 2 दिन आवाज़ें सुनाई दी। समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है बाहर। लेकिन जैसे कि हम लोग घर में सेफ थे, अच्छे थे, हम लोग घूमने भी गए, शॉपिंग भी किया, कल भी मॉल में थे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दहशत का माहौल है वहाँ पर? नहीं, यही एक बात है कि वहाँ पर दहशत का माहौल नहीं है। यही एक बात है कि कोई दहशत नहीं है वहाँ पर। So वहाँ पे it's the government is doing whatever it can for its citizens and it's completely safe. It's doing its job very efficiently and in a good way. So citizens are completely safe. परेशानी आई आपको? नहीं, not at all. It was a very smooth flight and the operations were also getting back to normal from today. नॉर्मल है, वैसे कुछ है नहीं, जितना यहाँ दिखा रहे ऐसा कुछ नहीं है। परेशानी आई आपको आने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। फ्लाइट टाइम से थे कुछ? नहीं, फ्लाइटें कैंसिल हो रखी थी, फ्लाइट जो थी हमारी कैंसिल हो रखी थी। बाकी वहाँ ग्राउंड लेवल पे कोई परेशानी नहीं थी, रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। सर आपका नाम क्या है? रोहित शर्मा, दुबई से। सर कैसे माहौल है? थ्रेट्स हैं वहाँ पे, 2-3 जगह मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, बट एज सच तो इतना कोई पैनिक ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, फ्लाइट्स डिले होनी है, उससे ज़्यादा पैनिक हो रहा है। क्या परेशानी है जैसे कि आपको? फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी, हमारी 1 तारीख की बुकिंग थी, कैंसिल हो गई। प्राइस भी बढ़ा दिए हुए? हाँ, प्राइसेस भी शूट अप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो तो है। ओके। नाम बताओ। मेघा शर्मा, दुबई से। मुंबई में क्या क्या परेशानी है? सब परेशानियाँ जो रही हैं वो ये हैं कि एकोमोडेशन वहाँ पे फ्री नहीं है, इकोनॉमिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे, स्पेशली पीपल हु आर अर्निंग इन इंडियन करेंसी एंड स्पेंडिंग इन दिरहम ओवर देयर, इट्स अ बर्डन फॉर अस। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, रहना खाना पीना सब कुछ वहाँ महंगा हो चुका है। फ्लाइट्स की टिकट्स मिल ही नहीं रही हैं, इतनी एक्सपेंसिव है, 1-1 लाख रुपए से ऊपर चल रहा है। बट येस, ओवरऑल वी मैनेज टू कम बैक हियर। तो अब जाके रिलीफ लगता है कि अपनी कंट्री को हमने टच डाउन किया। कैसा लगा कंट्री में? सर आई हैड टीयर्स, जैसी फ्लाइट ने लैंड किया था मैं रो पड़ी थी उस टाइम पे कि फाइनली पहुंच गई, क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे साथ, तो उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्या सिचुएशन है? वेरी कंट्रोल्ड ओवर देयर, इतना पैनिक नहीं है। तो आई जितना यहाँ पे दिखाया गया उतना पैनिक नहीं है। बुर्ज खलीफा बिल्कुल ठीक है, कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ है उसके ऊपर। मेरा नाम गौतम गुप्ता है। कहाँ से आया? हम लोग दुबई से आ रहे हैं। कैसा माहौल है दुबई में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अभी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग नॉर्मली ऑफिस जा भी रहे हैं, घर से भी काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परेशानी आई जैसा कि आपको? कोई परेशानी नहीं आई हमें तो। जस्ट हमारे फैमिली यहाँ रहती है तो वो थोड़ा पैनिक हो रहे थे, तो उस कंफर्ट को देने के लिए हम लोग इधर आए हैं। और ये भाई इनकी शादी है अभी, तो इनके घर वाले का घर का माहौल थोड़ा और गमगीन था, तो उनको कंफर्ट देने के लिए हम लोगों ने सोचा कि काम ही करना है तो घर से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है वहाँ पर, सिक्योरिटी थोड़ी सी वैसे ही है, अभी जो चल रहा है बम्बार्डिंग वगैरह हो रहा है तो थोड़ा सा है पैनिक वहाँ। परेशानियाँ बोलो तो बस ये था कि एक अंदर से डर था काफ़ी, जैसे यहाँ मिसाइल फट गई या ऐसा कुछ हो गया, जो युद्ध हो रहा था उनका, उसकी वजह से। तो वो लोग तो ज़्यादा शो नहीं करते कुछ भी ऐसा। बहरहाल पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक कूटनीति, व्यापार और परिवहन व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।